बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख हाशमी है और आप देख रहे हैं शाहरुख हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज साहिबा ने ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब कॉलेज के इंसिडेंट को लेके, और 2-3 दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया तब से लेके आज तक मरियम नवाज साहिबा को सांप सूंघा हुआ था और वो खामोश थी, कोई स्टेटमेंट नहीं थी। लेकिन आज जब स्टेटमेंट दी है तो फिर पुष्टपनाही किया उन्होंने कॉलेज माफिया की, पुष्टपनाही उन्होंने की है उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उन्होंने पुष्टपनाही की है पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की इस्मत दरी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यह वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। यह वाक़या कब पेश आता? तब जब आप में से किसी अमीर ज़ादी के घर का यह वाक़या होता। उस बच्ची का कसूर क्या है कि उसके वालिदैन गरीब हैं? उस बच्ची का कसूर क्या है कि वो दिहाड़ीदार माँ बाप की बेटी है, या वो इस कदर उसको प्रेशराइज किया? आपका वतीरा यही है। एहतजाज, असल में आपको एहतजाज कबूल नहीं हो रहा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एहतजाज जो है वो इतनी वसअत वो इख्तियार कर लेगा कि पूरे पंजाब में ये फैल जाएगा, तमाम शहरों में होगा। आपको अंदाजा ही नहीं था इस चीज का। लेकिन जब ये चीज हो गई, तलबा तालबात सड़कों पे निकल आए पूरे पंजाब के, तो तब आपकी आंख जाके खुली और आपने कहा जी वाकई नहीं पेश आया सिरे से। आपने सीसीटीवी फुटेजेस गायब करवाई, आपने वीडियोस डिलीट करवाई, और अब आप दाएं बाएं जो है वो खवातीन को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इल्जाम ये लगा रही हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इल्जाम लगाया कि ये तहरीक इंसाफ की साजिश है। अच्छा, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत उछाली जाए, उसकी इस्मत दरी की जाए, और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए और वो भी स्टूडेंट तबका, तो वो तहरीक इंसाफ की साजिश है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको पता नहीं ये बात करते हुए आपका जमीर क्यों नहीं कांपा? आपके अंदर का एहसास क्यों नहीं जाएगा? एहसास आपका मुर्दा हो गया। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये इंतशार फैलाया है। आपको शर्म आनी चाहिए। बजाय इसके आप उस स्टूडेंट और उसके वालिदैन के जख्मों के ऊपर आप मरहम रखती, आप पंजाब कॉलेज की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करती, सीसीटीवी फुटेज आप बरामद करवाती, उस हवाले से आप जो है वो हकाइक कौम के सामने लाती। बजाय इसके आप शर्म बेशर्मी का और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए आप तहरीक इंसाफ की ऊपर, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर आप इल्जाम तराशी कर रही हैं। इससे बड़ा सानिया और क्या होगा? उस बच्ची से भी, इस्मत दरी से भी बड़ा सानिया यह है कि वजीर आला पंजाब का कलमदान संभालते हुए आप कह रही हैं ये वाकई पेश नहीं हुआ। आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये एहतजाज आपको कबूल नहीं हो रहा, ये एहतजाज आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये स्टूडेंट पावर आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, ये खवातीन की इस्मत दरी के हवाले से उनके हकूक के लिए जो आवाज बुलंद हुई है पंजाब में, तारीख में पहली मरतबा ये काम जो है ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आपकी पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है कि जो अपना हक मांगे, जो एहतजाज करे, जो आवाज बुलंद करे, चाहे वो फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ हो, चाहे वो गैर आईनी अदम एतमाद के खिलाफ हो, या वो इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस वाक़े के खिलाफ हो जो पंजाब कॉलेज में, पंजाब कॉलेज के प्रेमिसेस में एक नहीती खातून के साथ, एक नहीती तालबा के साथ पेश आया। आपने कभी एहतजाज को ऑन किया ही नहीं। आपने कभी लोगों को ये ऑन किया ही नहीं कि वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं। जिसने जब भी अपने हक के लिए आवाज उठाई है आपने उसको दबाया है, धमकियों से आपने दबाया है, उसको तशद्दुद से आपने धमकाया है, उसको आवाज को दबाने की कोशिश की है, रिश्वत दे के बाय हुक और बाय क्रुक आपने कोशिश की कि आपकी हुकूमत में बैठे हुए आपकी कुर्सी को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, आपकी वजारत आला को कोई खतरा लाहक ना हो जाए, आपकी हुकूमत की जो कुर्सी के 4 पांव है वो न डगमगा जाए। इस चीज को आपने मलूज़े खाते रखा है। आपने उस बच्ची की इस्मत को आपने मलूज़े खाते नहीं रखा, बल्कि आपने हकाइक यहां तक तब्दील कर दिए कि जी वो घर में गिरी थी, फिर वो आईसीयू में गई थी, और जिस दिन ये वाक़या पेश आया वो कॉलेज में नहीं थी। और शर्म करें, आप भी किसी माँ की बेटी है, आप भी किसी बेटी की माँ है। आपको ये बात करते हुए एक
वजीर आला के साथ साथ आपको एक खातून होने का एहसास भी होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, अफसोस के साथ नहीं हुआ। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम जो लाने की कोशिश की जा रही है, आसिफ अली जरदारी साहब तैयार बैठे हैं बहसियत सदर पाकिस्तान के 26वीं आईनी तरमीम आए, कौमी असम्बली पास करे, सेनेट पास करे और आप दस्तखत करने के लिए मनोवन तैयार बैठे कि जैसे ही आएगा आप बगैर पढ़े बगैर देखे आपने उसके ऊपर आंखें बंद करके आपने दस्तखत करके उसको उसी दिन नाफिजुल अमल कर देना है। और इसी सिलसिले में आपने जो है वो पार्लियामेंट के हवालों के इजलास कल तलब कर लिए हैं, सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी। और इस आड़ में इस हुकूमत ने, इस जाली हुकूमत ने, इस नाजायज हुकूमत ने, इस फॉर्म 47 की गैर आईनी हुकूमत ने अगवा करना शुरू कर दिया, पैसे की ऑफर देना शुरू कर दी, 1-1 अरब की आपने ऑफर करनी शुरू कर दी है। MNAs को अगवा किया जा रहा है, सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा है, बल्कि MNAs की फैमिलीज को, उनकी माओ बहनों बेटियों को अगवा करके उनको मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, उनके रोजगार बंद करके उनको मजबूर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी सनतों पे, फैक्ट्रियों पे ताले लगाए जा रहे हैं, सील किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इंतहा को पहुंच गई है यह हुकूमत अपनी फसायत के हवाले से, जुल्म और जबर के हवाले से, और इस गैर आईनी तरमीम को लेकर हवास बाख्ता हो चुके हैं। बेशर्मी का, ढिठाई का मुजाहरा करें तो फिर यह ना हो कि आप जो है वो आपके जो मेंबरान है वो ही वोट न करें आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला तो आपने पहले ले लिया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट जो है वो खास किया जा सकता है। तो फिर यह ना हो कि आपकी तरफ से वोट जो है वो आपके खिलाफ आ जाए। भाई मेहरबानी करें, ये आईनी तरमीम, ये वर्कर्स को तो आपने डराया धमकाया ही था, अब मुंतखब पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी आपने उनके खानदानों समेत जदोकोब करने की आपने कोशिश, घटिया कोशिश करनी जो है वो उसकी आप इंतहाओं को छू चुके हैं। यह पाकिस्तान के खिलाफ है, यह पाकिस्तान के आइन के और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है, यह पाकिस्तान के लोगों की मर्जी के खिलाफ है। यह तरमीम नहीं होगी इंशाल्लाह, और यह काला कानून कभी पास नहीं होगा। और इस तरीके से जो आपने अपनाया हुआ है, लोगों की इज्जतें उठाने से, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाने से, उनके कारोबार बंद करने से, उनकी फैक्ट्रियों को ताले लगाने से आप पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं।